पुलिस मारती है, जाकर रोकती है ना। वो समझती है इसी से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने फिर नांगा समझ लिया है। भक्ति मार्ग में आज यथारथ उठा लेते हैं। कई ऐसे दिगंबर जैन होते हैं, दिगंबर जैन, वो भी ऐसे ही अपनी नांगाशाही की यात्रा निकालते हैं। मैं एक बार ऐसे ही चांदनी चौक सवेरे सवेरे किसी काम से चली गई, वो देख करके मैं हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है ना। तो बाप ने किया, अपने को देह से अलग समझो। बाप ने कहा अपने को देह से अलग समझो, देह अहंकार छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सारी आयु तुम अपने को देह समझते आए हो, अभी ये अंतिम जन्म है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। सत्य में देवते आत्मा अभिमानी थे। उनको मालूम रहता था कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। सन्यासी तो ये सिखला न सके, वह काल को जीत नहीं सकते हैं। तुम बच्चे काल पर जीत पाते हो। वह निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वह फिर अपने संन्यास धर्म में आएंगे। प्रवृत्ति मार्ग में आ न सके, वह भी भारत के लिए अच्छा धर्म है। पवित्र बनते हैं। भारत की महिमा इतनी बड़ी है जितनी बाप की बड़ी है। भारत की पवित्रता अब नहीं है। भारत सबका क्या है? तीर्थ स्थान है। आप तीर्थ स्थान पर बैठे हो। सब मनुष्य मात्र की अभी सदगति होती है। कहते गॉड फादर इज लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। अगर भारतवासियों को मालूम होता तो सर्वव्यापी नहीं कहते। समझा? सर्वव्यापी नहीं कहते। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, गाते भी है। क्या गाते हैं? हे पतित पावन आओ, निराकार बाप को ही याद करते हैं। भारतवासी ही गाते हैं। सबसे जाति पावन भी वही बनते हैं। कौन? जो ये गाते हैं, है ना? कौन? हम। बोलो हम बनते हैं, बनते हैं। सच्ची पूछो अपने मुख में, है ना? तो सबसे पतित सबसे पावन कौन है ना? भारतवासी बनते हैं। तुम समझते हो, बिल्कुल राइट बातें हैं। बाकी शास्त्र तो ढेर है। हर धर्म वाले अपने अपने किताब बनाते हैं। नए नए धर्मों का भी बहुत मान होता है। भारतवासी तो द्वापर से गिरते ही आए, फिर मान भी इसलिए कम होता है ना? तो अब सब पतित बन पड़े हैं। सारी दुनिया पतित पावन बाप को याद करती है। ऐसे बाप का जन्म यहाँ होता है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। इनको अगर जान जाए तो सब एक पर ही फूल चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि वह सबका क्या है? लिबरेटर है। हमारा तो एक बाप, दूसरा न कोई। कोई मरता है तो उन पर फूल चढ़ाते हैं। शिव बाबा तो मरते ही नहीं हैं, सबको शांति धाम में ले जाते हैं। शिव के मंदिर जहाँ तहाँ है। वलायत में भी शिवलिंग को सब पूजते हैं, परंतु ये पता नहीं कि हम उनको क्यों पूजते हैं। बाप स्वयं बैठ समझाते हैं कि शिव जयंती के बाद क्या होता है, जरा बताओ। कृष्ण जयंती भारत में ही होती है। शिव जयंती के बाद नई दुनिया आती है। बाप आते ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। ठीक है? भारत सबसे ऊंच है। नाम ही है, भारत का नाम क्या है माता? विद्या माता, आंखें बंद करके बैठ जाओ। भारत का नाम क्या है? दूसरा नाम पैराडाइज, है ना? भारत को पैराडाइज अर्थात स्वर्ग कहते हैं। हाँ, तुम सब खुश होते हो कि अभी हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। हम कौन है? कौन सा नशा चलाना चाहिए अपने आप को? बोलो।
एक को भी याद नहीं होगा। और तुम वाणी पढ़ के आया इसलिए बोलता है ना। हम कौन है? हम खुदाई खिदमतगार, सेल्वेशन आर्मी। नशा चढ़ा हुआ अपने आप को। हम कौन? खुदाई खिदमतगार, सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को रावण की जंजीर से तुम छुड़ाते हो। तुम जानते हो बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। बाबा के साथ हम भारत की खिदमत कर रहे हैं। गांधी जी ने फॉरेनर से छुड़ाया, परंतु कोई सुख तो नहीं हुआ और ही दुख हो गया। लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण की जंजीरों के कारण अनेक प्रकार की जंजीरें हैं। सत्य में ये होती नहीं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं है। यहाँ तो कितने व्रत नेम रखते हैं, ये सब करते हैं श्री कृष्णपुरी में चलने के लिए। अब बाप बच्चों को समझाते हैं। परमजीत क्या समझाते हैं बाप? अब बाप बच्चों को समझाते हैं आंखें बंद करनी नहीं है। समझा? अब बाप बच्चों को समझाते हैं फादर शोज सन, सन शोज फादर। तुम बाप का शो करो, बाप तुम्हारा शो करेगा। तुम सबको घर का रास्ता बताते हो। इसको बुलबुलैयों का खेल भी कहा जाता है। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, परंतु बाप से वर्षा कोई ले न सके। भक्ति तप दान करते करते माथा टेकते रहते हैं। रास्ता बताने वाला तो एक ही बाप है। अगर कोई रास्ता जानता हो तो बताए, इससे सिद्ध है कोई भी जानते नहीं। कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। कोई को रास्ते का मालूम ही नहीं है। अभी सब मच्छरों सदृश वापस जाने वाले हैं। सबके शरीर खत्म हो गए, बाकी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाएगी। इसको क़यामत का समय कहा जाता है। वंश दिवाली पर साल का फायदा नुकसान निकालते हैं। तुम्हारी है कलब कलब की बात। वो तो साल का फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, वो निकालते हैं हिसाब किताब। और तुम्हारी है कलब कलब की बात। अभी तुमको 21 जन्म के लिए करना है। बाप को याद करने से जमा होगा। फिर 21 जन्म कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी। स्वर्ग की सारी प्राप्ति अभी के लिए पुरुषार्थ पर होती है। मतलब सारी प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ पर ही डिपेंड करती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, अभी तुम अनुभव पा रहे हो। जब स्वर्ग में चले जाते हो तो फिर कौन बैठ लिखेगा तुम्हारी हिस्ट्री? लिखेगा कोई? हाँ, शास्त्र आदि तो बाद में बनते रहते हैं। शास्त्रों में है कि जमुना के कंठे पर महल थे, दिल्ली पर स्थान था। देखो बाबा नशा चढ़ा रहा है। दिल्ली पर स्थान था। जमुना गंगा नाम अभी तो तक चला आता है। वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो। जमुना का इतना प्रभाव नहीं। वो बात राइट है। जो सिर्फ ज्ञान मतलब ज्ञान सुनाना नहीं जानती, तो आप कौन हो? आप ये बताओ, जमुना हो या गंगा हो? कौन कौन ज्ञान गंगा है, कौन कौन जमुना है? बाकी सब जमुना ही बैठी है। बड़े अफसोस की बात है। हरिद्वार, हरि के नगर में, हरि के द्वार में सब जमुना है। जमुना है, जमुना है, गंगा। ज्ञान गंगा है, पर ज्ञान का कभी कंठ करते हैं, सुनाते हैं? अगर कंठ नहीं करते, सुनाते नहीं है तो जमुना, अगर सुनाते हैं तो गंगा। अब कौन कौन ज्ञान सुनाते? कल के दिन में कितनों को ज्ञान सुनाया बताओ? परीक्षा एक माता पास, बाकी सब फेल। एक भाई पास, तीन लोग पास है इतनी बड़ी क्लास में। बता दो अब। फिर कहते हैं हम ज्ञान गंगा है, हम ज्ञान गंगा है।
बोलो आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके आने वाले भाई बंधु कई ठंडे हो गए हैं, है ना। देखो क्लास नहीं तो फुल भरी होती वीरवार के दिन, अभी आधी क्लास है ना। तो आप अगर ज्ञान गंगा हो तो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को जा करके कान में सुनाओ, जागो जागो, है सुनाते हैं। कल किसको ज्ञान सुनाया वो तो सुना दे। हाँ अच्छा, ठंड कुछ नहीं है। ठंड और गर्मी, गर्मी और सर्दी हमारी फीलिंग्स के ऊपर है। और गर्मी में भी हम कहें दीदी अभी बहुत गर्मी हो गई है, घर से निकलना अच्छा नहीं लगता, है ना। दिल करता है घर के अंदर ही रहे, है ना। और फिर जब सर्दी आएगी दीदी अब बहुत ठंडी हो गई है, रजाई बहुत खींच दी है, वहाँ दिल करता है कंबल के अंदर बैठे ही रहे, है ना। नहीं, वास्तव में मैं आपको बताऊं ये सब कुछ अपनी फीलिंग में। एक व्यक्ति है, बेचारे मजदूरों को देखते ना जुराब पहनी होती है ना स्वेटर पहनी होती है, चले आ रहे हैं शेरों की तरह चले आ रहे हैं। और एक व्यक्ति है 2 स्वेटर पहन लेते हैं, कोट भी ऊपर डाल लेते हैं, फिर भी दीदी ठंडी लगती है ना। समझे, ये सब फीलिंग्स के ऊपर है, मैं ऐसा समझती हूँ। नहीं तो इन बातों को छोड़ दो, वास्तव में ये हमारी अपनी फीलिंग है। तो वहाँ बाबा कहते हैं जमुना का इतना प्रभाव नहीं जितना गंगा है। बनारस हरिद्वार में गंगा है, वहाँ बहुत साधु आदि जाते हैं, वहाँ जाकर रहते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से। विश्वनाथ कौन? शिव बाबा। विश्वनाथ ने गंगा बहाई जटाओं से, ऐसे कहते और समझते हैं। गंगा के कंठे पर रहने से हमारी मुक्ति हो जाएगी। और बहुत जाकर काशीवास करते हैं, आगे बलि चढ़ते थे, अब कहते हैं हमारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ज्ञान मार्ग में क्या बात और भक्ति मार्ग में क्या बात है, कितना कंट्रास्ट है। आधा कल्प अनेक प्रकार की तकलीफें उठाई, देवियों पर जाकर बलि चढ़े, अभी तुम बलि चढ़ते हो, चढ़े बलि शिव बाबा के ऊपर। ये सब कुछ ईश्वर का है, तो ईश्वर का सब कुछ तुम्हारा है, ईश्वर का सब कुछ है स्वर्ग। तुम तो अब नरकवासी हो, बाप का बनकर फिर स्वर्गवासी बन रहे हो। बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना पड़े। शिव बाबा को तो मकान आदि बनाना नहीं है, वह तो दाता है। ये सब बच्चों के लिए है। शिव बाबा कहेंगे तुम बच्चे ही ट्रस्टी होकर संभालो, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, और फिर जब वापस लेते हैं तो कितना दुखी होते हैं। अब बाबा तुमसे लेते कुछ भी नहीं है, बाप सिर्फ कहते हैं इनसे ममता मिटा दो। ट्रस्टी होकर गृहस्थ व्यवहार भी की संभाल करो, बाकी मैं लेकर क्या करूँगा। तुम्हारे लिए सेंटर खुलवाता, अब वो सेंटर में तो योगदान करो। रोज हर महीने भंडारी को कौन नमस्कार करता है, जरा हाथ उठाओ। और बाकी बाकी सब गए, हाँ, सबको भंडारी को नमस्कार करना चाहिए। इसलिए हमने कहा हमारे को हाथ में ना दो, जा करके भंडारी में डालो, क्योंकि वो दाता का भंडार है। और जितना गुप्त रीति से डालोगे उतना आपका कल्याण होगा, समझा। तो बाबा ने कहा कि मैं भी लेता कुछ नहीं हूँ, परंतु सेंटर खुलवाए। यह हॉस्पिटल और कॉलेज कंबाइंड है, हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है ना। एजुकेशन को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जितना जो पढ़ते हैं वह बाप से इतना ही वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फॉलो फादर और मदर, तमेव मातश्च पिता, ये है ना, वह पिता आकार के में प्रवेश करते हैं, इनसे अडॉप्ट करते हैं। ये माता और पिता ठहराना, हम तो उनकी महिमा करते हैं,
मैं इनके मुख द्वारा कहता हूँ, तुम हमारे हो। क्या कह रहे बाबा? तुमको मैंने अडॉप्ट किया, फिर माताओं की संभाल के लिए सरस्वती को मुकर्रर किया है। तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। बाप कहते हैं तुम हमारे बने, अच्छा अब ट्रस्टी होकर रहो, गृहस्थ व्यवहार की भी पूरी संभाल करो। सबसे अच्छा है यह रूहानी हॉस्पिटल खोलना। शिव बाबा कहते हैं हम क्या संभाल करेंगे। ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं कि ये क्या करेंगे। इनके पास जो कुछ था सो तो शिव बाबा को दे दिया, ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए किया जाता है। तुम बच्चों को ही बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं ये मकान शिव बाबा व ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें झगड़ने आदि की कोई बात नहीं। वाकई, क्योंकि कोई को सेंटर खोल कर दे और कहे मैं सेंटर का ही मालिक हूँ। अरे तुम्हारे नाम से तो कुछ नहीं है, ये तो सारी संस्था, सारे मकान ब्रह्मा कुमारी के नाम पर है। तो तुम कैसे उसके साथ अपना हक रख सकते हो? बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति रची है, समझा? आपको पता है ये सब प्रॉपर्टी किसकी है? ब्रह्मा कुमारी की। ब्रह्मा कुमारी कौन? शिव बाबा की, है ना? तो इसलिए कोई से लगाव झुकाव होने की तो बात ही नहीं है, समझा? तो बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बनना पड़ता है। यहाँ तो सब कुछ बच्चों के लिए है, तो बच्चों को ही शिव बाबा बाबा सब शिक्षाएं देते हैं। ऐसे नहीं कि मकान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का है, सब कुछ बच्चों के लिए। तुम ब्राह्मण बच्चे हो, इसमें लगन झगड़ने आदि की कोई बात नहीं, सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी है ना? इतने सब 1.5 बच्चे, पार्टीशन कुछ हो नहीं सकता, समझा? पार्टीशन कुछ हो नहीं सकता, गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं सके। ये ब्राह्मण बच्चों का ये सब मालिक है, सब बच्चे हैं, कोई गरीब है कोई साहूकार है, यहाँ सब आकर के रहते हैं। कोई की प्रॉपर्टी नहीं, लाखों के अंदाज में हो जाएंगे सब कुछ। तुम मीठे बच्चों के लिए हैं, तुम वो रूहानी बच्चे। तुम जितने प्यारे हो उतना लौकिक हो ना सके, है ना? आपस में तुम्हारा जितना प्यार है उतना लौकिक में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लौकिक में बीच में प्रॉपर्टी आ जाती है ना? सारे झगड़े दुनिया में कहाँ से है? प्रॉपर्टी के लिए। वह शूद्र जाति के, तुम ब्राह्मण जाति के हो, इसलिए उनसे कनेक्शन टूट जाता है। सन्यासी ये नहीं कहेंगे ये सब तुम्हारे लिए है, मैं भी तुम्हारा हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निष्काम सेवादारी हूँ। मनुष्य निष्कामी हो ना सके, जो करेगा उसको उनका फल ज़रूर मिलेगा। मैं फल नहीं ले सकता हूँ, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आकर प्रवेश करता हूँ। यहाँ मेरे लिए ये पुराना शरीर है। भक्ति में मेरे लिए क्या बनाए? बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इस समय देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना गहरात बच्चों को समझाता हूँ। बाबा कोई सत्संग में थोड़ी मुरली चलाएगा, बच्चों को बहुत खुशी का पारा चढ़ता है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं यह तुम ही जानते हो, डरने की कोई बात नहीं। सब आपके बच्चे हैं, जो कुछ बनता है वो बच्चों के लिए ही बनता है। ऐसे नहीं सबको यहाँ करके बैठ जाना है, तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। सब आकर इकट्ठे रहे तो सारी दिल्ली जितनी तुम्हारे को चाहिए, सुना? ऐसा तो हो ना सके, फिर भी बाप से योग लगाते रहो तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी, तभी घर में जाएंगे। मम्मा बाबा मौफिक इज्जत से पास होकर के जाना। मम्मा बाबा मौफिक इज्जत से पास होकर के जाना। अच्छा,
मीठे बाबा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप का शो करने के लिए सबको घर का रास्ता बताना है। ट्रस्टी होकर सबको संभालना है। किसी में भी ममत्व नहीं रखना है। माता पिता के माफिक इज्जत से पास होना है। वरदान संपर्क संबंध में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संबंध संपर्क में आते सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले गुप्त पुरुषार्थी भव। संगम युग संतुष्टता का युग है। सुना? क्या सुना? संगम युग संतुष्टता का युग है। यदि संगम पर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? इसलिए ना स्वयं में किसी भी प्रकार की खिटपिट हो, ना दूसरों के साथ संपर्क में आने में खिटपिट हो। मतलब हमारा जो स्वभाव है वो बहुत सरल होना चाहिए। माली बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में माला बनती ही तब है जब दाना दाने के संपर्क में आता है। इसलिए संबंध संपर्क में सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, तब माला के मन के बनेगी। परिवार का अर्थ ये सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले। स्लोगन पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वंश का भी पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी है। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करने वाले ही सर्वंश त्यागी है। आज 22 तारीख है। वर्तमान समय चारों ओर भय व दुख का वातावरण है। ऐसे ही वातावरण में सदा निर्भय और हिम्मतवान बनो। क्या कह रहे बाबा? कोई भी दृश्य देखकर भय में नहीं आना। ये क्या हो रहा है? मर रहा है, मर रहा है, मर वह रहा है, वह आपको क्यों आ रहा है? मर वह रहा है, वह आपको क्यों आ रहा है? उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। भय सबसे बड़ा भूत है। सिर्फ मरने का ही भय नहीं होता, कई बातों का भय होता है। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। मनुष्य कमजोर होता तो वो बच्चा कमजोर होता है तो माँ कहती है ना, सीढ़ी में मत जाना, वहाँ डाकू बैठा है, पकड़ के ले जाएगा तेरे को, है ना। वो बेचारा डर जाता है, माँ ने कहा है इसलिए डर जाता है। जो कमजोर है इसलिए ना, जो शेर होगा वो तो नहीं डरेगा, डरेगा वो, है ना। तो अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है। उन सब में निर्भय बनने का सहज साधन है साफ दिल सच्ची दिल। समझा? आज की धारणा है साफ दिल सच्ची दिल, तो भय कभी नहीं आएगा, क्योंकि साहिब राजी तो और सब राजी अपने आप हो जाएंगे। जब मेरी दिल साहिब है तो साहिब किस पर राजी होता है?
सच्ची दिल पर साहिब राजी, तो मुझे भी सच्चा होकर के रहना है। ये बार बार अपने आप को स्मृति में लाओ। तो कल से कितने बजे आना है? 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे, 6 से 7:30 योग होगा, 7:30 से 7:15 मॉर्निंग। और फिर उसके बाद जिनको योग करना है वो बाबा के कमरे में जाके बैठेंगे, क्योंकि अखंड योग जो है बाबा के कमरे में ही चलाए सारा दिन का, क्योंकि ऊपर कोई आपको देखने वाला नहीं होगा। तो नींद करो, चाहे फोन निकाल के देखो, है ना। नीचे होगा थोड़ा पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। या जो भी योग का प्रोग्राम है, अगर कहो तो हम नीचे के हॉल में चलाएं। बोलो क्या करना, क्योंकि बाबा के कमरे में फिर भी खंडन मंडन हो सकता है। अखंड योग नीचे के हॉल में चलाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्या विचार है? हाँ, हॉल में नीचे के माता ही क्या बोलती है? हाँ, तो ठीक है। तो वैसे भी नीचे तो रोज क्लास नीचे ही होता है। फिर जो क्लास का टाइम होगा ऊपर आके क्लास कराई जाएगी। नीचे हॉल में मैं किसी को बात करने नहीं दूंगी। मौन में ही रहना, मौन में रह कर के कोई ज़रूरी काम है तो मौन में रह के करना है, ठीक है? हाँ, ये ठीक है ना। एक महीना थोड़ा करके तो देखो, फिर कैसे मनुष्य की स्थिति बनती है, ठीक है? अटेंशन दो, थोड़ा खान पान का भी अटेंशन रखो। बहुत भर भर के नहीं खाना, उससे सुस्ती आएगी, उबासियाँ आएगी, बैठने नहीं देगी, गैस बन जाएगी। इसलिए जितना जरूरी है अपना पेट में डालो। अरे बहुत, कई लोग बहुत खाते हैं, तेरे को क्या पता।
साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे।